हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड कैविटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना सीखेंगे। इनफैक्ट आज के इस लेक्चर में हमें कैविटी प्रॉब्लम की एक जेईई एडवांस लेवल की अच्छी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे जिसमें नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है आर रेडियस का, ठीक है। इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी मान लो रो है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर बाहर निकाल दिया, जिसके कारण यहां पे क्या बन जाएगी, ये कैविटी बन जाएगी, ठीक है। और मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है। और ये एंगल कितना, 30 डिग्री। तो यहां पे कैविटी है और इस पोर्शन में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मान लो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा VA। तो अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है अलग से, उसमें क्या गिवन है। मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर r रेडियस का ही, जिसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी वो है रो डैश, ठीक है। अब मैंने इसमें से क्या किया, एक r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर बाहर निकाल दिया, तो यहां पे ये कैविटी बन गई, ठीक है। और मान लो ये कोई B पॉइंट है और ये डिस्टेंस 2r है, ठीक है। और इस B पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VB है और ऐसा गिवन है VA इज इक्वल टू 3/2 VB, ऐसा गिवन है। तो रो बाय में रो डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए चार ऑप्शंस गिवन हैं, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.635, बी ऑप्शन में 0.735, सी ऑप्शन में 0.835, डी ऑप्शन में 0.935, ठीक है। तो अब देखो, मान लो इस पोर्शन का मास m है, ये किसके बराबर आएगा, रो इंटू में 4/3 पाई r³ माइनस r/2 का क्यूब, मतलब r³/8। तो ये कितना आ जाएगा, रो इंटू में 4/3 पाई 7r³ डिवाइडेड बाय 8। और मान लो इसका ये मास m डैश है, तो ये कितना आएगा, रो डैश इंटू में 4/3 पाई r³ माइनस r/2 का क्यूब, मतलब r³ बाय में 8। तो ये कितना आ जाएगा, रो डैश 4/3 पाई 7r³ डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो देखो ये वैसे तो एक कंप्लीट न्यूमेरिकल है जेईई एडवांस लेवल का, लेकिन इसमें भी दो पार्ट हैं, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट पार्ट को सोल्व करूंगा, ठीक है। तो देखो यहां पे कैविटी है, तो इस सिस्टम को मैं किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, मतलब कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r। इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर का मास कितना आएगा, रो इंटू में 4/3 पाई r³। इसकी वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, रो इंटू में 4/3 पाई r³ की वैल्यू 8m/7। तो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास 8m/7, ठीक है।
तो अब देखो इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर में एक छोटा सा स्फीयर होगा r/2 रेडियस का, बिल्कुल होगा r/2 रेडियस का एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर इसमें होगा ना, इस कंप्लीट स्फीयर में। तो इस छोटे से सॉलिड स्फीयर का मास कितना आएगा, रो इंटू में 4/3 पाई r/2 का क्यूब, मतलब r³/8। तो अब देखो इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m वो क्या आएगी, यहां से देखो रो इंटू में 4/3 पाई r³ की वैल्यू वो क्या आएगी 8m/7 और डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ गया m/7। तो ये जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है ना r रेडियस का, जिसका मास 8m/7 है, इसके अंदर r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर है ना छोटा सा, जिसका मास कितना होगा m/7। तो अब देखो यहां पे कैविटी है, तो इस सिस्टम को जब यहां पे कैविटी है इसको किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास 8m/7 प्लस में देखो क्या आएगा, अगर मैं बाहर से r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर लाऊं लेकिन -m/7 नेगेटिव मास का और इसके ऊपर रख दूं, तो +m/7 -m/7, यहां पे कोई मास थोड़ी ना रहेगा, तो यहां पे कैविटी बन जाएगी जो कि हमें बस दिखाई नहीं दे रही, यहां पे कैविटी बन चुकी है। तो प्लस सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 हैविंग मास -m/7। बाहर से अगर मैं r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर लाऊं जिसका मास क्या है -m/7 और यहां पे रख दूं, तो यहां पे कैविटी बन जाएगी, बस वो हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो यहां पे कैविटी बन गई, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रही, तो ये इसके इक्विवेलेंट होगी। और यहां पे ए पॉइंट है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो देखो ये पूरी r और ये एंगल 30 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी ना, तो ये कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस √3r, ठीक है। और अब देखो ये जो डॉटेड डिस्टेंस है AC, मान लो ये C पॉइंट है, ये AC कितनी आएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये AC हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ना, तो ये कितनी आएगी √r/2 का स्क्वायर मतलब r²/4 प्लस √3r का स्क्वायर मतलब 3r², तो 4 × 12 प्लस 1 13, तो ये हो जाएगा √13r/2 AC की वैल्यू। अब देखो इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VA वो क्या आएगा, देखो जब यहां पे कैविटी है तो ये सिस्टम इसके इक्विवेलेंट बन गया, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास 8m/7 प्लस सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 हैविंग मास -m/7, ठीक है। तो एक तरह से यहां पे कैविटी बन जाएगी जो कि हमें बस दिखाई नहीं दे रही, तो ये इसके इक्विवेलेंट होगी ना। तो इस A पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा VA वो किसके बराबर होगा, इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस ये जो सॉलिड स्फीयर है जो कि मैंने बाहर से रखा है r/2 रेडियस का -m/7 नेगेटिव मास का, उसकी वजह से A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब देखो ये जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है उसके भी बाहर है ये A पॉइंट, और जो ये सॉलिड स्फीयर है r/2 रेडियस का -m/7 नेगेटिव मास का, उसके भी बाहर है ये A पॉइंट। तो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा -g मास 8m/7 डिवाइडेड बाय
दिस डिस्टेंस √3r, और ये जो सॉलिड स्फीयर है r/2 रेडियस का -m/7 नेगेटिव मास का, जो कि मैंने बाहर से यहाँ पे रखा है, जिसके कारण यहाँ पे कैविटी बनी थी, उसकी वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, -g मास -m/7, ठीक है, डिवाइडेड बाय AC। AC कितना, √13r/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया। तो जब आप इनको सिंपली ऐड करोगे जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो ये कितना आएगा, -0.58 gm/r। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल VA ये कितना आ गया, -0.58 gm/r। यहां पे कैविटी है और इस पोर्शन का मास कितना है, m। तो अब देखो, अब हम राइट पार्ट को अलग से सोल्व करेंगे। राइट पार्ट, तो देखो यहां पे कैविटी है, ठीक है, तो इस सिस्टम को किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं मैं, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसका मास कितना आ जाएगा, ρ' इंटू में 4/3πr³। इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m' वो कितनी आएगी, यहां से ρ' इंटू में 4/3πr³ की वैल्यू 8m/7, ठीक है। तो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r हैविंग मास 8m/7। और अब देखो, ये जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है r रेडियस का, 8m/7 मास का, इसके अंदर ही एक r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर होगा। इसका मास कितना आएगा, छोटे से सॉलिड स्फीयर का, ρ' इंटू में 4/3πr/2 का क्यूब, मतलब r³/8। इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m' वो क्या आएगी, देखो ρ' इंटू में 4/3πr³ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m' ये कितनी आई, 8m/7 और डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ गया, m/7। तो इस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के अंदर जो छोटा सा सॉलिड स्फीयर होगा ना r/2 रेडियस का, उसका मास कितना होगा, m/7। और मैं यहाँ पे कैविटी बनाना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँगा, मैं बाहर से एक सॉलिड स्फीयर ले आऊँगा r/2 रेडियस का ही, लेकिन कितने मास का, -m/7 नेगेटिव मास का, और उसको यहाँ पे रख दूंगा, तो +m/7 -m/7 0। तो यहाँ पे कोई मास थोड़ी ना बचेगा, यहाँ पे कैविटी बन जाएगी, जो कि बस हमें दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे कैविटी बन चुकी है। तो ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पे कैविटी है ना, तो ये सिस्टम किसके इक्विवेलेंट होगा, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड मास 8m/7 प्लस बाहर से मैं सॉलिड स्फीयर लाया r/2 रेडियस का -m/7 नेगेटिव मास का। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव मास, और वो सॉलिड स्फीयर मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो एक तरह से यहाँ पे एक कैविटी बन गई, बस हमें दिखाई नहीं दे रही। और ये B पॉइंट है, ये डिस्टेंस 2r, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी, r, और ये 2r। तो देखो इस B पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा वो किस किस की वजह से आएगा, कंप्लीट सॉलिड स्फीयर की वजह से भी, और जो ये सॉलिड स्फीयर है r/2 रेडियस का छोटा सॉलिड स्फीयर, जिसका मास कितना है -m/7, जो कि मैंने बाहर से यहाँ पे रखा, जिसके कारण यहाँ पे कैविटी बनी, तो उसकी वजह से भी B पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा। और अब देखो ये B पॉइंट
दोनों के बाहर है। तो इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस कंप्लीट सॉलिड स्फीयर वो क्या हो जाएगा, माइनस जी मास 8m-7 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी 2r + r 3r। और बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसकी वजह से, जो मैंने बाहर से एक सॉलिड स्फीयर लाया हूं r/2 रेडियस का, -m-7 नेगेटिव मास का, और यहाँ पे रखा जिसके कारण यहाँ पे कैविटी बनेगी, उसकी वजह से इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आएगा, -g मास -m-7 इंटू में दिस डिस्टेंस, ये 2r और ये r/2, तो 2r + r/2 5r/2, तो 2 ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो देखो इनको सिंपली ऐड करोगे जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो Vb की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -0.323 gm-r, ये आएगी। ठीक है, Vb की वैल्यू कितनी आई, -0.323 gm-r, इतनी आई इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू ड्यू टू दिस सिस्टम। Vb की वैल्यू पता चल गई, Va की वैल्यू पता चल गई। गिवन क्या है, Va = 3/2 Vb, तो बस Va और Vb की वैल्यू इसमें पुट कर दो। Va -0.58 gm/r = 3/2 Vb -0.323 gm-r। ठीक है, तो देखो g/r से g/r कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.323 m- = 0.386 m। यहां से m' और m में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। फाइंड आउट क्या करना है, रो बाय में रो डैश की वैल्यू, और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखो m' की वैल्यू ये है और m की वैल्यू ये है, तो m' और m की वैल्यूज यहां पे पुट कर दो, तो 0.323 m' मतलब रो डैश 4/3 पाई 7r³/8 = 0.386 m, रो इंटू में 4/3 पाई 7r³/8। तो देखो 4/3 पाई 7r³/8 से 4/3 पाई 7r³/8 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया, 0.323 रो डैश = 0.386 रो बाय रो डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो रो बाय रो डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0.323 डिवाइडेड बाय 0.386, और यूजिंग कैलकुलेटर ये नियरली कितनी आएगी, 0.835। ये मेरा आंसर हो गया, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या गिवन था, अगेन रिवाइज करता हूं। यहां पे कैविटी और ये आर रेडियस, और इसकी जो डेंसिटी है रो, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी होती है वो रो है। ठीक है, यहां पे कैविटी है,
ये ए पॉइंट ड्यू टू दिस सिस्टम, जब यहाँ पे कैविटी है तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मान लो वी ए है। और अब आओ इसके सेकंड पार्ट में, यहाँ पे कैविटी है, इस पोर्शन में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो वॉल्यूम मास डेंसिटी है वो रो डैश है, ठीक है। और यहाँ पे बी पॉइंट, ड्यू टू दिस सिस्टम, जब यहाँ पे कैविटी है इस बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो मान लो वी बी है। और ऐसा गिवन था कि वी ए इज इक्वल टू 3/2 वी बी, अगर ऐसा है तो रो बाय में रो डैश की वैल्यू क्या होगी, और वो कितनी निकल के आई 0.835। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।